अपार शक्ति व अतुलित बल के प्रतीक पवन पुत्र हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, जो सभी को भय व कष्ट से मुक्ति प्रदान करते हैं। उन्हीं राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई का अर्थ समझा है? अगर नहीं तो हमारा आज का ये वीडियो आपके ही लिए है, जिसमें हम संपूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ हिंदी में करेंगे, जिससे हर उस व्यक्ति को हनुमान चालीसा पाठ का पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं परंतु उसे आत्मसात नहीं कर पाते। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर शेयर करें कि आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इंग्लिश में हनुमान चालीसा का अर्थ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखना ना भूलें। हमें आपके विचार जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी। तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वे कहते हैं, श्री राम के विमल यश यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और सभी कष्ट और रोग विकार हर लें। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन को पवित्र करना चाहिए। अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने माता पिता को याद कर लेने से मन स्वच्छ हो जाता है। फिर भगवान राम की महिमा का वर्णन करना भी अत्यंत फलदायक है। फिर अपने को श्री रामदूत हनुमान को समर्पित करें। श्री हनुमान की कृपा से आपको बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होगी। साथ ही सारे पाप और कष्टों से भी बजरंगबली मुक्ति दिलाएंगे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, हे ज्ञान व गुण के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। तीनों लोकों में वानर राज, वानरों के ईश्वर के रूप में उजागर, आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम, भगवान श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र व पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। श्री हनुमान, आप महान वीर हैं, बलवान हैं। आपके अंग वज्र के समान शक्तिशाली हैं। आप कुमति यानी दुर्बुद्धि को दूर करके सुमति अर्थात सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है। आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल शोभायमान हैं व आपके बाल घुंघराले हैं। आप हाथों में वज्र यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मूंछ का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है। आप शंकर सुवन यानी भगवान श्री शिव के अंश हैं और श्री केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की तो समस्त जगत वंदना करता है। आप विद्वान हैं, गुणी हैं और अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए आप हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं और भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण आपके हृदय में सदैव निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कहीं पर भी जहाँ राम कथा का आयोजन हो रहा होता है, वहाँ श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं और राम कथा का पाठ सुनते हैं। आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया तो वहीं विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों में आपने सदैव ही पूरी तरह से उन्हें संपूर्ण किया। संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको प्रसन्नता से अपने हृदय से लगा लिया।
भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की व आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बताया। प्रभु राम ने आपको गले से लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने योग्य है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दसों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से सुग्रीव को मिलाकर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें अपना राज्य प्राप्त हुआ। आपकी बात को मानकर ही विभीषण जी लंका के राजा बने। समस्त जग इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में ही हजारों युग लग जाएं, उस सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इस संसार में जितने भी कठिन कार्य हैं, वो सब आपकी कृपा से अत्यंत सुगम हो जाते हैं। भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं, इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रभु राम तक नहीं पहुंच सकता। हर तरीके के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं उसे किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। हे बजरंगबली, हे महावीर हनुमान, आपके तेज को तो बस आप ही संभाल सकते हैं। आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है, भूत पिशाचों के पास फटकने की भी हिम्मत नहीं होती, अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और आप उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। मन, वचन और कर्म से जो भी आपका सुमिरन करता है, आपका ध्यान करता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छा और सच्चे मन से आपको स्मरण करता है, वो अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में फैला हुआ है। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात आप श्री राम को अत्यंत प्रिय हैं। हे श्री हनुमान, जानकी सीता माता ने भी आपको वरदान दिया है, जिसके कारण आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। आपके पास तो राम नाम की औषधि है। आप सदा से श्री भगवान राम के सेवक रहे हैं। आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। वह आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं और दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी बैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से हरिभक्त कहलाते हैं। जब आपकी सेवा और आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर अन्य देवी देवताओं में ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसके सारे बंधन, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे अपार सफलता और महान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। इस बात के तो स्वयं शिव जी ही साक्षी हैं। जो भी कोई इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसकी मनोकामनाएं, उसकी मंगल कामनाएं पूर्ण होंगी, उसको समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। इसलिए हे स्वामी, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे पवनसुत, हे
हे संकटों को हरने वाले, संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देव, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित सदैव मेरे हृदय में निवास करें। Keep watching I Love Indian Music. Please drop your comments in the comment box below. I'm waiting for your valuable suggestions and request songs. Don't forget to ring the notification bell. Thank you.